आता है कि जब कोई सच बोलता है तो लोग उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जाए मेरे अगेंस्ट। पर झुग्गिया एक्टर इसमें नहीं होता ना दोस्तों, मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, ये फ़िल्म अच्छा भी कर सकती थी। भंसाली फ़िल्म्स की ये जो फ़िल्म है और इसका जो ट्रेलर है अभी, मैं ऑन सीरियस नोट बोलूँगा भाई, इस आदमी के पास ज़ीरो स्टारडम है। अब कितना भी आर्ग्यू करो ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती है। इसकी युद्रा करके फिल्म डिजास्टर गई थी, उससे पहले भी एक फिल्म आई थी धड़क 2, चाहे कुछ भी प्रोपोगंडा थी, लेकिन डिजास्टर वर्डिक्ट तो आया था बॉक्स ऑफिस का, बहुत पहला भी था मैंने वर्डिक्ट आने के बाद। तो जो भी था भाई वो डिजास्टर थी। इनफैक्ट इसकी बंटी बबली 2 भी डिजास्टर थी। इसकी 3 फिल्में तो ओटीटी पे आए, ओटीटी पे कोई कुत्ता भी नहीं गिनता है कि वो ब्लॉकबस्टर थी या नहीं थी। थिएटरिकल इसका एक भी नहीं चली है, वो भी गली बॉय चली थी, वो रणवीर सिंह की वजह से। चाहे वो मानो ना मानो, आपको इस झुग्गी को देना है क्रेडिट तो दे सकते हो, लेकिन गली बॉय आलिया और रणवीर की वजह से चली थी, ऑन सीरियस नोट। पर अगर सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, अगर इसमें कोई दूसरा एक्टर एटलीस्ट, यार टॉपिक ठीक लगा मुझे। ट्रेलर जो था, मैं नहीं कहूँगा कि ट्रेलर अच्छा नहीं था। ट्रेलर 5 में से मैं 3.5 स्टार दूंगा। नो डाउट इट्स गुड। एक्ट्रेस की तो बात ही अलग है भाई, वो अच्छी एक्टिंग करती है, नो डाउट एट ऑल। बट इसमें सच में कोई दूसरा एक्टर होता ना, तो भाई थिएटरिकल वैल्यू रहती इस फिल्म की। भंसाली प्रोड्यूसर है इस फिल्म का, ना कि डायरेक्टर, जितना मैं जानता हूँ। सो अब क्या कह सकते हैं भाई, अब जो है सो यही है। और दूसरी फिल्म जो आई है उसका ट्रेलर आया 80 करके, तापसी की फिल्म है वो। ट्रेलर लुक्स इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे ये है, लेकिन और आई थिंक ये दोनों भी फिल्में एक ही दिन आ रही है, अगर मैं सही हूँ तो। शायद दोनों भी फिल्में 20 तारीख को आ रही है, 20 फरवरी को शायद। तो क्लैश तो है। अब देखो भाई, सवाल यही है कि, और देखो भाई, ये जो फिल्म है 80, इसका ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं आजकल फिल्में थिएटरिकल में इस टाइप की जो फिल्में हैं, हालांकि टॉपिक बहुत सीरियस होता है लेकिन लोग देखते नहीं है, और ये फैक्ट है भाई हमारे ऑडियंस की। अब मुझे ब्लेम करके, मुझे गाली दे के फ़ायदा नहीं, आप कलेक्शंस देख लेना खुद। ये फैक्ट है यार कि ऐसी फिल्में ओटीटी पे ही देखी जाती है आजकल ऑडियंस द्वारा। इसमें आप कह सकते हो कि ये ओटीटी वालों का जो एक इंक्रीजमेंट है, इसीलिए ये होता है। कभी कभी अच्छे टॉपिक वाली फिल्मों को भी उसका मार सामना पड़ मतलब मार खानी पड़ती है, सामना कर पर क्या बोलते हैं, सामना करना पड़ सकता है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यस आई डिड इट, गलती से समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, बट यार ये फैक्ट है। तो मेरा इन दोनों ट्रेलर्स को लेके यही कहना है, इट लुक्स प्रॉमिसिंग नो डाउट। ऐसा तो कोई भी एंगल से नहीं लगा मुझे कि ये दोनों फिल्में अच्छी नहीं है। बट यही है कि अभी ऑब्वियसली लोगों ने धुरंधर पे पैसा खर्चा किया। ऑब्वियसली दैट फिल्म वॉज मास्टर क्लास, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। अब भाई जलने वालों की जलने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसने पूरे भारत ने बता दिया है वो। बाद में बॉर्डर 2 पे भी लोगों ने पैसा खर्चा किया, लेकिन धुरंधर और बॉर्डर 2 के बीच में 10 बॉलीवुड की फिल्में आई जो डिजास्टर गई, किसी का ध्यान नहीं गया होगा। ऑब्वियसली बता रहता हूँ, कपिल शर्मा की एक फिल्म आई थी, डिजास्टर गई। कार्तिक आर्यन की एक फिल्म आई थी, डिजास्टर गई। अब बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये नहीं बात कर रहा हूँ मैं कि अखंडा और प्रभास की राजा साहब ने क्या किया। मैं सिर्फ बॉलीवुड वालों फिल्मों की बात कर रहा हूँ। जो बॉलीवुड का हाल है अभी, कितना बेहाल है देख लो। इनफैक्ट बॉर्डर 2 आने के बाद भी क्या हुआ वो भी देख लो। बॉर्डर 2 से पहले आई थी वो एक कोई फिल्म थी यार, वो एक वॉर को लेके एक फिल्म थी अरबाज खान की, वो डिजास्टर गई। एक श्रेयस तलपति की फिल्म है, किसी को पता भी नहीं कि ऐसी कोई फिल्म आई थी, वो भी डिजास्टर गई। इसी साल आई थी वो 2 तारीख को, 1 या 2 जनवरी को आई थी वो, हाँ पहले ही दिन आई थी। और ये फिल्म आई थी आमिर खान के कैमियो था उसमें, वो एक हैप्पी पटेल, वो डिजास्टर गई थी। नहीं, मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा, ज़रा रुको। मैं इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं इन फिल्मों का ये कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट है। राहु केतु करके एक फिल्म आई थी, वो डिजास्टर गई थी। 1 2 चाचा चा एक करके फिल्म आई थी, डिजास्टर गई। मर्दानी 60 करोड़ का बजट है, अभी खाली 24 करोड़ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 करोड़ और करेगी, वो भी फ्लॉप का वर्डिक्ट ही लेगी। 60 करोड़ नामुमकिन है अब उसके लिए। कल से तो उसके स्क्रीन भी कम हो रहे, परसों 4 फिल्में आ रही है। मर्दानी के साथ एक माया सभा फिल्म आई, वो डिजास्टर गई। वो लाइफ टाइम उसने 20-30 लाख किया, 2 के 5 करोड़ में शायद वो बनी थी। और उनके साथ एक गांधी टॉक्स करके फिल्म आई, वो भी डिजास्टर गई बॉक्स ऑफिस पे। हो गया ना 10। तो धुरंधर और बॉर्डर 2, उसके बाद अब कल परसों भाभी जी घर पर है आ रही है, वध 2 आ रही है, और 2-3 फिल्में बॉलीवुड की आ रही है। पता नहीं उनका क्या होगा। फिर भी थोड़ा सा भाभी जी घर पर है सीरियल वाले लोग शायद देख ले, बट क्या होगा पता नहीं। एक तू या मैं करके फिल्म आ रही है 13 तारीख को, ओ रोमियो शाहिद कपूर के फिल्म के साथ।
पता नहीं उन दोनों फिल्मों का, शनाया कपूर तो वैसे भी डिजास्टर है, लेकिन कम से कम शाहिद की फिल्म शायद कुछ कमाए। पर उसके बाद आ रही है ये दोनों फिल्में। अब एक बात बताओ, लोगों ने धुरंधर पे पैसा किया, बॉर्डर 2 पे खर्चा किया, खर्चा शायद लोग वो रोमियो भी देख ले, शायद बोल रहा हूँ मैं, अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ। तो ऐसे में जो ये दो OTT कंटेंट टाइप की फिल्में हैं, लॉजिकल बात है कितनी ही चलेगी, उसमें से झुग्गी एक्टर की कोई औकात ही नहीं है कि वो आदमी का, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, ये फिल्म बेवजह भंसाली ने भाई वेस्ट कर दिया। अरे घसीटा राम राजकुमार राव भी होता ना, वो भी शायद इससे तो बेटर ही स्टारडम है उसका। स्टारडम तो गलत ही वर्ड है इन दोनों के लिए, पर फिर भी शायद वो थोड़ा सा कर भी लेता भाई काम। सच में कोई एक्टर, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है ना, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी, बट ट्रेलर सच में इट लुक्स प्रॉमिसिंग। और देख लेना आप, मुझे आज कितना भी गाली दो, जब कलेक्शंस आएंगे, तब जब वर्डिक्ट्स आएंगे, मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा रहूँगा और बोलूँगा ये है रियलिटी झुग्गी एक्टर की। रही बात तापसी की फिल्म, इट लुक्स गुड। अगर उसमें कोई प्रोपोगंडा नहीं होगा तो या डेफिनेटली, क्योंकि वो डायरेक्टर प्रोपोगंडा वाला है, नो डाउट एट ऑल, बट फिर भी मैं यहाँ पे कहने को तैयार हूँ, क्योंकि इट्स अ गुड टॉपिक, इट्स अ आई ओपनिंग टॉपिक, नो डाउट एट ऑल, इट्स अ सीरियस टॉपिक। बट क्या ये फिल्म OTT के लिए ही लोगों की चॉइस होगी? क्योंकि लोग आजकल सच में लार्जर दैन लाइफ देखते हैं फिल्में, और OTT आने के वजह से, क्योंकि OTT से पहले जब 2019 की बात कर लो, बिफोर कोविड, जब OTT कम हुआ करता था, तब भी ऐसी कुछ फिल्में थी जो चली थी, जैसे बाला करके एक फिल्म आई थी, वो आयुष्मान खुराना को बाल का प्रॉब्लम होता है, वो वाली एक फिल्म थी। मतलब कुछ जो फिल्मों का हाइप ज़्यादा नहीं होता था वो भी चल जाती थी उस टाइम पे, कभी कभी ऐसा होता था, क्योंकि आजकल वो फिल्में OTT पे ही लोग देखना प्रेफर करेंगे, यही एक एंगल है भाई। हाँ, बहुत सी फिल्में थी उस टाइम पे ऐसे चल जाती थी भाई, ड्रीम गर्ल थी, एक छिछोरे थी, हालांकि छिछोरे का डायरेक्टर वगैरह वो अलग बात है, नो डाउट, बट आजकल थोड़ा सा एक चैलेंज हो गया है कि, और फिल्म को क्या होता है फिर, ये थिएटर ओनर्स भी ना उतने शोज़ नहीं देते जितने देना चाहिए। आई सीरियसली थिंक कि मैं दोनों भी ट्रेलर्स को 5 में से 3.5, 5 में से 3.5 दूंगा, नो डाउट एट ऑल। एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं सक्सेस को लेके रेटिंग दे रहा हूँ, मुझे ठीक ठाक लगे ट्रेलर्स, बट हाँ बुरे नहीं लगे, ये ऑन सीरियस नोट गुड कहूँगा मैं, बट ओवर द टॉप नहीं, ठीक है, मतलब नहीं, यहाँ पे क्रिटिसाइज करना गलत है, बट यार ऑन सीरियस नोट स्टारडम नहीं है भाई इन लोगों के पास। मतलब कम से कम वो झुग्गी एक्टर वाली फिल्म का बहुत, मुझे तो लगता है तापसी भी पेलेगी उन लोगों को, वो कलेक्शन वाइज मुझे लगता है, पता नहीं, मतलब मुझे उनके कलेक्शंस लाइफ टाइम अंडर 10 करोड़ ही लग रहे हैं भाई, और बजट्स दोनों के भाई 60-70 करोड़ में तो आजकल नेपो वालों की भी फिल्में आ जाती हैं। तो दैट डजेंट मीन लोगों की, दोस्तों की, अगर कोई इसी क्या बोलते हैं नेपो वाला नहीं है, झुग्गी एक्टर नेपो का नहीं है, दैट डजेंट मीन कि भाई हर एक नेपो वाला नहीं होता है तो वो हर एक एक्टर मास्टर पीस ही होता है एक्टिंग करने में, नहीं भाई। और कभी कभी कुछ लोगों को स्टारडम बिल्कुल नहीं होता है, और ये फैक्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आजकल लोग झुग्गी एक्टर के लिए जाएंगे थिएटर्स में, ये पता नहीं, ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ मैं, आप अपना अपना ओपिनियन होता है भाई, तुम्हारी चॉइस है, एग्री करो डिसएग्री करो, टेक केयर।